Today we are going to discuss one very important and relevant case wherein one issue has been dealt by Honorable Supreme Court. The case is Paramveer Singh Saini versus Baljit Singh and others. This case was decided by Honorable Supreme Court in the year 2020. 2020 में ये केस डिसाइड हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड द बेंच consisted of 3 judges and bench was led by जस्टिस रोहिंटन एस नॉरिमन। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस केस का जो इशू था वो पुलिस स्टेशंस में जो हो रही पुलिस एट्रोसिटी है, पुलिस टॉर्चर है, इन पुलिस कस्टडी, कस्टोडियल डेथ है। इस इशू को बहुत ज़्यादा ये जो समस्या बढ़ रही है या जो समस्या रही है, इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए पिटीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गई, तो इसमें प्रेयर इस बात की थी कि जो पुलिस स्टेशंस हैं उनके ऊपर एक सर्विलांस होना चाहिए, उस पर एक ओवरसाइट होनी चाहिए बाय इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज। और ये सीसीटीवी कैमराज नाइट विजन के साथ हो, इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो और इसमें जो स्टोरेज है उसको रिटेन करके रखा जाए, उसका रिटेंशन, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसको मेंटेन किया जाना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस इकट्ठा हुई हैं उन तक एक्सेस। तो ये सारे इश्यूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस केस में परमवीर सिंह सैनी के केस में ये इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया था। हालांकि इससे पहले इस इशू को डी के बासु और सफी मोहम्मद के केस में भी डिस्कस किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और डिटेल्ड एक गाइडलाइन दी गई कि जो भी पुलिस स्टेशन है, चाहे वो स्टेट में हो या यूनियन टेरिटरीज में है, तो उनका एक प्रॉपर लिस्टिंग हो। उन पुलिस स्टेशंस में कितने पुलिस स्टेशंस सीसीटीवी कैमरास से कवर्ड हो चुके हैं, कितनों में और लगाया जाना है, तो इस तरह का एक डायरेक्शन, डिटेल डायरेक्शन दिया जा चुका था। ये जो केस 2020 में डिसाइड किया गया, ये जो केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, इसका बैकग्राउंड ये था कि ये जो प्रॉब्लम, जो कंटिन्यूइंग एक प्रॉब्लम है कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल टॉर्चर या एट्रोसिटी की, तो इसको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं सीसीटीवी, बिकॉज जो लॉ है, लॉ डज नॉट पुट फेथ अपॉन आर ओवर द पुलिस फोर्सेस, और पुलिस को कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं मानता है कानून। चाहे आप इस कॉन्सेप्ट को भी अगर हम समझ सकते हैं कि जो पुलिस के समक्ष कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, तो एक्सेप्ट 1 or 2 एक्सेप्शंस वो स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। ओनली फॉर ऑन सोल बेसिस, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट या एक्विट नहीं किया जा सकता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो हम डील करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो हम डिस्कस उस केस में करेंगे कि जब कोई भी स्टेटमेंट पुलिस को दिया जाता है तो वो एडमिसिबल क्यों नहीं होता और किस एक्सटेंट तक कोई स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा जो भी पुलिस के समक्ष दिया जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है वो किस एक्सटेंट तक कोर्ट में एडमिसिबल होता है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का जो ये केस है परमवीर सिंह सैनी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया। हालांकि ये इशू पहले भी जो है डील किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसमें जो कुछ नए इश्यूज भी थे पुराने के साथ साथ, कि जैसे पहला जो इसमें इशू था कि उसमें क्या कंप्लायंस है, जो डायरेक्शंस डीके बसु और ये सफी मोहम्मद के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन पुलिस स्टेशन, उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है, उस डायरेक्शंस का जो कंप्लायंस है उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कितने स्टेट्स में उसका फुल्ली कंप्लायंस हुआ है, किन किन यूनियन टेरिटरीज ने उसका फुल कंप्लायंस या पूरा अनुपालन किया है या कहां पर होना है, कितना पार्शियल कंप्लायंस हुआ है। इसको लेकर के एक इशू था कि इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट फिर से मंगाई जाए। दूसरा इशू ये था कि जो भी इंस्टॉलेशन सीसीटीवी फुटेज का हो रहा है और जो भी उसमें जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे वो ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में है, तो उसका जो रिटेंशन है, उसकी प्रॉपर एक फंक्शनिंग, उसका मेंटेनेंस, उस पर एक ओवरसाइट होनी चाहिए। तीसरा इशू ये था कि पुलिस के पास चूंकि ये डेटा जो स्टोर होता है, ये एक पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों के मातहत होता है और वो उसको रिटेन करते हैं, उसका स्टोरेज उनके हाथ में होता है। तो इस पर क्या एक इंडिपेंडेंट कोई बॉडी हो जो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जो कि वो निगरानी कर पाए कि इस डेटा को कैसे रिटेन करना है, कैसे रिस्टोर करना है, कैसे इसको टेम्परिंग से बचाना है, कैसे इसमें किसी भी तरीके के छेड़छाड़ की जो समस्या है या जो एक इशू है उसको कम से कम मिनिमाइज करना है।
तो एक ये थर्ड इशू गया था कि कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी या कमिटी हो जो कि स्टेट लेवल पे हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जिसके द्वारा एक ओवरसाइट हो इस पूरे डेटा के ऊपर कि जो भी रिकॉर्डिंग होती है या जो भी सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, क्योंकि जब जब भी कोई भी एट्रोसिटी होती है या कस्टोडियल डेथ का कोई इशू आता है निकल करके, या चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जाए या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तो उस दौरान का जो ये पाया गया है कि उस दौरान पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि या तो सीसीटीवी खराब था या भी जो स्टोरेज हुआ वो रिटेन नहीं किया जा सका चूंकि स्टोरेज फुल था। तो इस पर एक निगरानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा या कमिटी के द्वारा होनी चाहिए, ये थर्ड इशू था। और ये चौथा इशू जो था कि रेमेडीज एंड रिलीफ क्या है फॉर नॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज या नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस व्हिच आर इशूड और व्हिच हैव बीन इशूड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो फोर्थ इशू सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये था कि जो भी डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, अगर स्टेट उसका कंप्लायंस नहीं करता है, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी पर्टिकुलर एक पुलिस स्टेशन में कोई इसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है या किसी ऐसी घटना को दबाने के लिए इस तरह के सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया गया है या उससे टेम्परिंग की गई है, तो उससे रिलेटेड क्या रिलीफ क्या रेमेडी अवेलेबल है। हालांकि ये क्रिटिक भी है इस जजमेंट के बाद, जो भी फंक्शन रहा है, जो भी एक्शन रहा है स्टेट का, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी इसका फुल्ली कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें टेम्परिंग होती है, या कोई बड़ा इशू अगर होता है, कस्टोडियल डेथ जैसा सीरियस इशू होता है, तो उस केस में कहीं ना कहीं सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या उसके रिटेंशन की एक समस्या है। तो इस चीज को लेकर के क्या रेमेडी है, या नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में क्या रेमेडी है, क्या उपचार है कानून में, तो ये एक बृहद समस्या है और इसका क्या निदान होना चाहिए, ये आज भी एक डिस्कशन का एक इशू या मैटर बना हुआ है। तो फर्स्ट इशू जो गया, तो इसमें जो स्टेटस रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीक की गई सारे स्टेट्स से या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी एसटी यानी जो भी यूटीज थी यानी कि यूनियन टेरिटरीज थी, जो केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है या गवर्नर है, तो उनसे जो स्टेटस रिपोर्ट उस यूटी से या स्टेट से आती है, तो उसमें यह पाया जाता है कि बहुत सारा जो एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शंस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमराज इन द पुलिस स्टेशन। तो इस डायरेक्शन के कंप्लायंस में कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट रिलेक्टेंट है। वो जो भी रीजन हो, जो भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट, चाहे वो पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हो या पुलिस के ऊपर जो सरकार का कंट्रोल है उसको देखते हुए हो, तो ये एक रिलेक्टेंट व्यू रहा है या रिलेक्टेंट एक दृष्टिकोण रहा है। अनिच्छा के साथ ये कहीं ना कहीं आधा अधूरा कंप्लायंस होता है, या कंप्लायंस के नाम पे इंस्टॉलेशन तो हो जाता है लेकिन वो बाद में उसका कोई निगरानी नहीं होती है कि क्या वो सीसीटीवी चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वो जो डेटा स्टोर हो रहा है क्या उसके साथ टेम्परिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो ये आज के डेट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी इसका कंप्लायंस फुल्ली नहीं हो पा रहा है। केवल इसमें 14 जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा और कुछ यूटीज के द्वारा ये स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये लगाया गया कि इनके द्वारा कुछ कुछ स्टेट्स में तो जैसे सारे पुलिस स्टेशंस में इसका इंस्टॉलेशन हो गया, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर जो मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा एक रिलेक्टेंट व्यू रहा है इस डायरेक्शन के कंप्लायंस के लिए। यहाँ पर जो स्टोरेज और रिटेंशन की भी एक समस्या है, इस पर एक रूल्स बनाने की भी एक डायरेक्शन है कि अगर कोई भी इंस्टॉलेशन होता है तो इसमें जो स्टोरेज होगा इसमें इसको एक विधायी रूल या नियम के तहत कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए उन लोगों के ऊपर जिनके पोजीशन में या जिनके कब्जे में ये सीसीटीवी कैमरा आता है या इसका स्टोरेज जिसके भी कब्जे में आता है, उसकी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए जाने की भी एक जरूरत है इस केस में। ओवरसाइट मैकेनिज्म के ऊपर कि क्या इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा इस पर एक ओवरसाइट किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो कस्टोडियल एब्यूज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, क्योंकि चूंकि जब ये इसका जो पोजीशन या कब्जा है अगर पुलिस के पास ही होगा, तो अगर पुलिस के द्वारा कोई इलीगैलिटी की जाती है, कस्टोडियल कोई डेथ होती है, कस्टोडियल टॉर्चर होता है या अब्यूज होता है, तो उस केस में वो कहीं ना कहीं
सीसीटीवी फुटेज मिल पाना मुश्किल हो जाता है। वो कोई भी बहाना या कोई भी रीजन दिया जा सकता है कि उस समय टेक्निकल दिक्कतों की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, या उसका डेटा जो है स्टोर नहीं हो पाया या रिटेन नहीं किया जा सका। तो ये एक समस्या है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट फंड्स की वजह से भी एक रीजन देती है कि उनके पास सफिशिएंट फंड ना होने की वजह से उनके द्वारा सारे पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इसमें जो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कहां कहां पर सीसीटीवी कैमरा या उसका, जैसे कि कॉरिडोर से सेल में जो पॉइंट होता है वहां पर होना चाहिए, इंटरोगेशन रूम हो वहां पर होना चाहिए, या जो भी प्लेसेस इंटरोगेशन के हैं वहां पर, प्रिजन है वहां होना चाहिए, या जो पुलिस स्टेशन में हवालात होता है वहां पर सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, जो भी रिसेप्शन का एरिया है वहां पर सीसीटीवी फुटेज कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हो ताकि वो फुटेजेस उसमें आ जाएं। तो इस तरीके से ये सारे जो प्लेसेस हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एड स्टेट गवर्नमेंट को हो सकती है उसमें इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं फिक्स की जाए। दूसरा, होम मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन के साथ एक मॉनिटर कंप्लायंस हो, और एक्शन टेकिंग रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर की जाए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक इनिशियल पॉइंट जो है, कोई भी पुलिस स्टेशन वहां से चाहे सर्किल ऑफिस में उसका एक स्टेटस जाए, सर्किल ऑफिस से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे, देन स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पे या होम मिनिस्ट्री को ये कंप्लायंस या एक्शन टेकिंग रिपोर्ट, एक पीरियोडिकल रिपोर्ट भेजा जाना आवश्यक है इस निगरानी को या इसको इंश्योर करने के लिए कि लेटर एंड स्पिरिट में जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका कंप्लायंस हो रहा है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार डायरेक्शन का कंप्लायंस हो गया बाय इंस्टॉलिंग द सीसीटीवी कैमरास, बल्कि उसके इंस्टॉलेशन के बाद जो उसका मेंटेनेंस है, उसमें जो डेटा स्टोरेज का एक प्रॉब्लम है, अगर वो खराब होता है तो त्वरित उसको एक बनाया जाना, अगर टेक्निकल कोई दिक्कतें आ रही हैं तो त्वरित उसको बनाया जाना, ताकि किसी भी तरीके से जो कस्टोडियल एब्यूज है या टॉर्चर है उसके संभावना को मिनिमम से मिनिमम मिनिमाइज किया जा सके। तो इसलिए ये एक पूरा मैकेनिज्म ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ और इस पर एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो